अगर मैं आपको बोलूँ कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है और वो चीज़ आपको इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, तो क्या आप ये चीज़ मानोगे? आई नो नहीं मानोगे, बट आपके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू ऑलरेडी हैव वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आपको सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर आपको वन ऑन वन कोचिंग नहीं लेनी है तो यू कैन गो एंड बाय द मैनिफेस्ट SP अनअपोलोजेटिकली कोर्स। उसमें आपको सारी वो डिटेल मिल जाएगी जो कि आपको नीडेड है टू मैनिफेस्ट योर SP सक्सेसफुली। आप उसको तब भी ले सकते हो जब आपको सिर्फ SP नहीं, उसके अलावा भी कुछ और मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि उसमें वो सारी डिटेल हैं जो कि एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं जानती हूँ आप में से कई सारे लोग ये नहीं मानते कि उनकी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी उनके पास है, क्योंकि अगर मानते होते तो अब तक उनकी डिज़ायर मटेरियलाइज हो गई होती। मटेरियलाइज का मतलब होता है अब तक उनकी डिज़ायर 3D रियलिटी में 5 सेंसेस के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए एक फॉर्म ले चुकी होती, एक टेंजिबल फॉर्म ले चुकी होती। अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो हमको चाहिए वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, यू नो कि लॉ ऑफ अजम्पशन जो वर्ड है, जो टर्म है, वो किसने दिया था? वो नेवल गॉडार्ड ने दिया था, ठीक है। एंड नेवल गॉडार्ड वाज द स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है। उन्होंने जब लॉ ऑफ अजम्पशन को एक्सप्लेन किया तो लॉ ऑफ अजम्पशन को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया जैसे कि वो बाइबल को एक तरह से एक्सप्लेन करते हों, ठीक है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत ज़्यादा तरीके से ना उन्होंने बाइबल को रिलेट करते हुए एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको अपने तन मन धन से ये चीज़ मान लेनी है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, और उसके बाद आपको आपके सेंसेस, जो 5 सेंसेस बोल रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट करना है। जैसे कि आप अपने एक्स को नेग्लेक्ट करते हो, आपको उसको ऐसे नेग्लेक्ट करना है जैसे कि आप किसी अपने दुश्मन को नेग्लेक्ट करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस आपको ये कहना चाह रही हूँ कि नेवल गॉडार्ड ने ये बोला है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए अपनी 3D रियलिटी में, देखो, उन्होंने ये बोला है कि क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। जो भी हमें चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी इज़ एक क्वांटम फील्ड है, ठीक है। वो फील्ड क्या है? उस फील्ड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। मैंने बताया था आपको ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी वाली वीडियो में कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। सो देयर इज़ नो टाइम, ठीक है। जो चीज़ हम पास्ट में कर रहे थे वो हम अभी भी किसी रियलिटी में कर रहे हैं। जो हम फ्यूचर में करेंगे इस वाली रियलिटी में, वो हम किसी और रियलिटी में ऑलरेडी इस मोमेंट पे कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो हमें चाहिए वो चीज़ हमारे पास इस टाइम पे ऑलरेडी है। अब मुझे नहीं पता कि आप ये चीज़ कैसे करोगे, आप अपनी 3D को कैसे नेग्लेक्ट करोगे। देखो, इट्स योर रियलिटी, इट्स योर जॉब, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे या अपने आप को फ्रेंड्स के साथ बाहर मौज मस्ती करोगे, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आई डोंट नो, बट यू हैव टू नेग्लेक्ट योर 3D। और 3D को नेग्लेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप यही बोल दो कि नहीं नहीं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं। 3D को नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, दिस इज़ जो भी मुझे अभी दिख रहा है ना, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माई ओल्ड थाट प्रोसेस। तो मुझे इस चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पुराने थाट प्रोसेस मैनिफेस्ट हो रहा है तो मेरा नया थाट प्रोसेस भी तो एक दिन मैनिफेस्ट होगा ना। और एक शब्द सुना होगा ना आपने, होप। वो होप आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए प्रेरित करती है। वो होप है जो आपको बनाए, आपके दिमाग में ना आपको वो खुशी बनाए रखती है कि अगर मेरे पुराने थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो मतलब दैट मीन्स मेरे जो अभी थॉट्स चल रहे हैं मेरे दिमाग में वो भी मैनिफेस्ट होंगे। ओ माय गॉड, मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ है कि मतलब मेरे थॉट से ही मेरी दुनिया चलती है। अब यहाँ पे ना लोगों का इस चीज़ को देखने का नज़रिया बड़ा ही गंदा होता है, ठीक है। लोग सोचेंगे कि ठीक है, मेरे जो पुराने थॉट्स हैं वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मेरे नए वाले कब मैनिफेस्ट होंगे? अरे भाई,
थोड़े से पागल हो क्या? अगर पुराने वाले थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी जो आप थॉट्स रख रहे हो वो भी तो मैनिफेस्ट होंगे ना एक टाइम पे। धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। और अपने आप को ये बताते रहो कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। उस चीज़ को तन मन धन से फील करो। पता है, जब आपको कोई ये बोलता है ना कि ये जो करंट 3D रियलिटी है ये आपके पुराने थॉट्स का ही एक रिज़ल्ट है, तो आपको ऑटोमेटिकली ना इस चीज़ की खुशी हो जानी चाहिए कि यार ठीक है, अगर ये जो मुझे दिख रहा है अभी ये मेरे पुराने थॉट्स का रिज़ल्ट है, तो ओ माय गॉड, तो जो मैं अभी सोच रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरा फ्यूचर होने वाला है, तो आई शुड बी वेरी हैप्पी। आपको ये चीज़ सोच के खुश होना चाहिए। बट नहीं, आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो? आप तो वही पुरानी घिसी पिटी अपनी 3D को देख देख के, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर रही हूँ, मैं तो ये अफर्म कर रही हूँ, मैं तो वो अफर्म कर रही हूँ, बट मेरी 3D रियलिटी फिर भी चेंज नहीं हो रही है। सबर, एक एक शब्द सुना है ना, सबर। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। 3D रियलिटी वर्क्स इन डिले, ये चीज़ अपने दिमाग में ठूस लो, 3D रियलिटी वर्क्स इन डिले। तो अगर मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो मुझे थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा कि अगर मैं कोई चीज़ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मैं कोई चीज़ पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। इट्स जस्ट इन माई हैंड्स। 3D रियलिटी इज़ जस्ट एन इल्यूजन। मानने में मुश्किल होगा, ठीक है, लगेगा कि थोड़ा सा वू वू कॉन्सेप्ट है, बट नहीं, दिस इज़ नॉट अ वू वू कॉन्सेप्ट। हम ना अपने 5 सेंसेस को इतना रियल मानते हैं ना कि हम अपने 6th सेंस विच इज़ योर इमेजिनेशन, हम उसको भूल ही जाते हैं कि वो हमारी रियलिटी है। 5 सेंसेस आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी है वो जो आपके दिमाग में इस मोमेंट पे, इस वेरी सेकंड पे चल रहा है। अगर आप ये चीज़ नहीं ग्रास्प कर पा रहे हो तो भूल जाओ आप कॉन्शियस मैनिफेस्टर बन सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा रूड लगेगा, बट दिस इज़ द रियलिटी। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि जो आपके दिमाग में अभी इस मोमेंट पे चल रहा है वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है, तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मैं तो अफर्म कर रही हूँ बट कितना टाइम लगेगा वो चीज़ होने में, मैं तो अफर्म कर रही हूँ बट कोई चीज़ हो क्यों नहीं रही है, मुझे कोई साइन क्यों नहीं दिख रहा है, आपको आपका साइन क्यों चाहिए जब आपके पास आपकी रियलिटी में वो चीज़ ऑलरेडी इस मोमेंट पे है? वाई डू यू नीड अ साइन व्हेन यू ऑलरेडी हैव द फुल मैनिफेस्टेशन? ये चीज़ अपने दिमाग में क्यों नहीं घुसेड़ते हो? ये चीज़, मैं तो कह रही हूँ, ये चीज़ ना अपने दिमाग में हथौड़ा मार लो कि भाई मेरे पास मेरी डिज़ायर ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट वन थिंग, मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करो। मल्टीपल एज इन अपने साथ एक तो चीज़ें ऐसी रखो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ एसपी में मत घुसे रहो कि मुझे तो एसपी चाहिए, एसपी चाहिए। अरे एसपी के साथ भी और कोई ज़िंदगी है ना, या फिर एसपी ही ज़िंदगी है। एसपी के साथ साथ अच्छा पैसा मैनिफेस्ट करो, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करो, मम्मी पापा की हेल्थ मैनिफेस्ट करो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन मैनिफेस्ट। आप किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसके लिए आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस बिकॉज वो आपकी रियलिटी में है। मैं समझती हूँ कि जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हो, जब सब कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, यू आर नॉट गेटिंग अ साइन, यू आर नॉट गेटिंग मूवमेंट, तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दिस इज़ योर जर्नी, ठीक है। आपको ही संभालना है खुद को। आप किसी के पास जाओगे वो आपको नहीं सहारा दे सकता। आप किसी फ्रेंड के पास, अपने पेरेंट्स के पास भी जाओगे ना, वो आपको सहारा नहीं दे सकते अनटिल अनलेस यू एक्सेप्ट दिस एट द वेरी मोमेंट कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, तो वाई डू आई नीड टू फियर, वाई डू आई नीड टू टेंस माई सेल्फ थिंकिंग कि अरे यार कब होगा, कब होगा। अगर आपने अपनी सारी खुशी उस एक चीज़ के मैनिफेस्ट होने पे लगा रखी है तो यू आर नॉट इन द विश फुलफिल्ड स्टेट। विश फुलफिल्ड स्टेट का मतलब होता है मुझे मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है, अब मैं दूसरा क्या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, या अब मैं दूसरा क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। बहुत बहुत सटल सी चीज़ें हैं जो आपको आपकी डिज़ायर तक लेके जाती है। और देखो, आपने आज से अज्यूम करना स्टार्ट किया कि मेरे पास मेरी डिज़ायर ऑलरेडी है, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको आपकी डिज़ायर एक दिन में मिल जाएगी। हाँ, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल आपको आपकी डिज़ायर एक दिन में मिल जाए। वो तभी है जब आपका दिमाग ये चीज़ कंसीव कर पाएगा एक दिन में कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी है। आप कितना भी कोशिश कर लो, बट अगर आपके दिमाग से रेजिस्टेंस नहीं जा रहा है, अगर आपके दिमाग में आप अफर्म कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, बट आप जब आप
अफर्म या विजुलाइज नहीं कर रहे होते तब आप क्या कर रहे होते हो? उस टाइम पे यू हैव टू नोटिस कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ खुद से, क्योंकि वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि 3 दिन में हमें क्या बोल रही हूँ मैं, 3 दिन में हमें हमारी डिज़ायर मिल गई, वो एक्चुअली पॉसिबल है। आपको 3 दिन में क्या, 3 घंटे में वो चीज़ मिल सकती है। बट वो तभी हो सकता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड 3 घंटे में वो चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। सारा खेल बस एक चीज़ का है कि हम अपना सबकॉन्शियस माइंड कितनी जल्दी रीप्रोग्राम कर पाते हैं। जितनी जल्दी सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, उतनी जल्दी आपका डिज़ायर आपको मिलेगा। जितनी जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे विद ऑल योर हार्ट कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। दिस 3D वर्ल्ड इज़ जस्ट एन इल्यूजन एंड माई 3D रियलिटी इज़ कैचिंग अप टू माई इनर वर्ल्ड। जितनी जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आप पीस में रहोगे, उतना जल्दी आप यू नो परेशान नहीं होगे, क्योंकि परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपकी डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी है। ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा डीप लगती है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल डीप। क्योंकि भाई यार मतलब आपको ना बस एक ये चीज़ आज थोड़ी सी समझनी है कि 3D डिले में काम करती है। आज जो मैं सोचूंगा उसका रिज़ल्ट मुझे हो सकता है 1 महीने बाद, 1 घंटे बाद, 1 साल बाद मिले। ठीक है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि वो चीज़ मुझे कब मिलेगी, पर मुझे ये चीज़ पता है कि इफ़ आई हैव अज्यूम्ड समथिंग दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी डन। अगर मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ मान ली है कि मुझे वो जॉब मिल चुकी है, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो चीज़ मुझे कब मिलेगी इन माई 3D रियलिटी। दैट मीन्स वो चीज़ कब मेरी लाइफ में कैच करेगी। मुझे बस ये पता है कि इफ़ आई हैव अज्यूम्ड कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो आई डोंट नीड टू फियर एनी थिंग। जब मैं अपना परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मैनिफेस्ट कर रही थी एक्सेंचर में, तो उस टाइम पे मैंने जून 2022 के अराउंड मैंने ये अज्यूम करना स्टार्ट किया था कि आई एम डूइंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, उससे पहले भी जब मैं एक्सेंचर में मेरी जॉब नहीं लगी थी, उससे पहले भी मैं अज्यूम कर रही थी दैट आई एम डूइंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। बट उसके बाद फिर क्या है कि मेरी ना जॉब के लिए मेरा बुलावा आ गया था बेंगलोर से कि आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। तो अगेन आई स्टार्टेड टू अफर्म कि मैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी। और मुझे पता था जैसे ही मैंने ये चीज़ अज्यूम की है ना कि आई एम डूइंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी, तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होती, अगर मैं कोई एक न्यू कॉन्शियस क्रिएटर होती, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता कि अगर मैं ऑलरेडी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मुझे बेंगलोर क्यों जाना पड़ रहा है? ठीक है, मैं बेंगलोर में क्यों घर ढूंढ रही हूँ रहने के लिए, मैं क्यों पीजी ढूंढ रही हूँ रहने के लिए, मैं क्यों तैयार हो के रोज़ ऑफिस जाती हूँ? ठीक है, मैं ये सोचती, बट मैंने वो चीज़ नहीं सोची। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि दिस इज़ जस्ट माई 3D कैचिंग अप, दिस इज़ जस्ट माई 3D शोइंग मी कि आई एम ऑलरेडी डूइंग माई परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। और ऐसा ही हुआ। जून के बाद अगस्त के टाइम पे, नहीं अगस्त भी नहीं, जुलाई के टाइम पे माय फादर इन लॉ गॉट डिटेक्टेड विद पार्किंसन। ठीक है, और उससे मैं इतना पैनिक हो गई, माय हस्बैंड गॉट वेरी पैनिक्ड कि अरे यार पार्किंसन हो गया है और हम यहाँ पे हैं। एंड उसी पैनिक मोड में मैंने अपने मैनेजर को एक मैसेज डाला कि मैं नहीं कर पाऊँगी और मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। एंड मुझे ये भी पता था कि आई एम अ वैल्यूएबल एसेट इन दैट कंपनी, तो मुझे वर्क फ्रॉम होम आसानी से इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बिकॉज द नॉलेज दैट आई हैड वॉज समथिंग जो वो ढूंढ रहे थे, और वो इतनी आसानी से मुझे लेट गो नहीं करते। तो मुझे पता था, मैंने अपने मैनेजर को मैसेज डाल दिया अगस्त के टाइम पे। आई थिंक 8 अगस्त वो दिन था, मुझे याद नहीं है, बट हाँ आई थिंक 8 अगस्त ही था। तो उस दिन मैंने मैसेज डाला एंड मैंने वो डाल के छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे मैनेजर का मुझे मैसेज आता है कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बात करता हूँ। और अगस्त के बाद नवंबर में जाके मुझे फाइनली परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। ठीक है, तो अगर मैं भी आपकी तरह रोती रहती कि यार अगर मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है, इफ़ आई एम ऑलरेडी डूइंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे बेंगलोर क्यों जाना पड़ रहा है? ठीक है, तो मैं कभी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बेंगलोर जा रही हूँ तो इट्स जस्ट माई 3D। ठीक है, और 3D में हमको 3D की तरह ही रिएक्ट करना होता है। ठीक है, रिएक्ट कह रही हूँ, 3D की तरह ही हमें बिहेव करना होता है, हमें 3D को 3D की तरह ही हैंडल करना होता है। ठीक है, और अब जैसे एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देती हूँ जो बहुत सारे लोगों के शायद काम आए।
बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमारी एसपी की शादी होने वाली है, ठीक है, और वहीं पे हमारे घर वाले हमारी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, तो हमें उनको क्या बोलना चाहिए? यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल योर ओन पेरेंट्स। ठीक है, मुझे पता था कि जब मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रही थी, मैं अपने माँ बाप को कैसे हैंडल करती थी। आपको अच्छे से पता है कि आप अपने माँ बाप को कैसे हैंडल कर सकते हो, उनको कैसे रोक सकते हो। दिस इज़ योर रियलिटी, यू नीड टू हैंडल इट। कोई नहीं बताएगा आपको, और आपको किसी कोच की एडवाइस माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कोच आपको बताएगा ना कि अपनी 3D रियलिटी में ये करो, ये करो, ये करो, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपोजर से बताएगा, ठीक है। और उसका एक्सपोजर ज़रूरी नहीं है कि आपको काम आए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको बताए कि भाग जाओ घर से, और वो चीज़ आपके ऊपर बैकफायर कर गई तो। इसीलिए यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल योर ओन पेरेंट्स, यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल योर ओन फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, जब तक कि आपकी डिज़ायर आपकी रियलिटी में कैचअप कर रही है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। इसीलिए आई रिफ्रेन फ्रॉम एडवाइजिंग एनी वन कि आप अपनी 3D रियलिटी में इस तरह से मूव करो, कॉन्टैक्ट में रहो, नहीं रहो, वो आपकी मर्ज़ी है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर SP, यू कैन। अगर आप ट्रिगर नहीं होते हो उससे बात करके, तो यू कैन स्टे इन कॉन्टैक्ट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। पर आपको डिसाइड करना है आपकी रियलिटी में कि हाउ डू आई नीड टू यू नो क्या बोलते हैं, हैंडल माई ओन पेरेंट्स। एक कोच आपको सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकता है कि आपको, आपका दिमाग का ये थॉट प्रोसेस है, इसको इस तरह से शिफ्ट करो, ठीक है, इतना कोच का काम होता है। बट अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, उसके बताने के बाद भी आप बार बार वो चीज़ पूछे जा रहे हो कि अब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। लिसन, यू नीड टू लर्न कि कुछ चीज़ें अपने आप कैसे हैंडल करी जाएं। 3D आपकी है, आपको अच्छे से पता है कि मुझे मेरे घर वालों को कैसे हैंडल करना है, मैं क्या बोलूँगा तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या मैं बोलूँगा या क्या मैं बोलूँगी तो वो भड़केंगे नहीं, ठीक है। इट्स योर रियलिटी। मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर करनी थी, क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम 3D में, अच्छा वो मुझसे बात करना चाह रहा है तो मैं उससे बात करूँ क्या? डोंट आस्क मी, आस्क योर सेल्फ कि अगर मैं उससे ट्रिगर हुए बिना बात कर सकती हूँ, तो गो अहेड, डू इट। बट मेंटेन योर इनर पीस, मेंटेन योर इनर वर्ल्ड, क्योंकि वही है जो आपका रियलिटी क्रिएट कर रहा है। यू नीड टू लर्न कि मुझे आउटर रियलिटी को एक तरह से इम्पैक्ट करे बिना, अपनी इनर रियलिटी को इम्पैक्ट करे बिना आउटर रियलिटी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। नो बडी कैन टीच यू दैट। बट हाँ, आप ये चीज़ ज़रूर कर सकते हो कि आप आउटर रियलिटी में कुछ बोल रहे हो एंड इनर रियलिटी में आपके कुछ और चल रहा है, बिकॉज इट्स योर रियलिटी। आप अपनी आउटर रियलिटी को अगर अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट, ठीक है। अगर आप अपनी आउटर रियलिटी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो और फिर आप ये बोल रहे हो कि यार मेरे को तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो क्यों दिखेगा रिजल्ट आपको? वाई वुड यू सी एनी रिजल्ट, वाई वुड यू सी एनी मूवमेंट? नहीं दिखेगा रिजल्ट, क्योंकि आपने अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं है। आपने अपने इनर वर्ल्ड में ये चीज़ सॉलिड की ही नहीं है कि मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है, मुझे मेरा डिज़ायर्ड घर मिल चुका है, मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल चुकी है, मुझे मेरा डिज़ायर्ड SP मिल चुका है। आपने ये चीज़ सॉलिड की ही नहीं है। जब तक ये चीज़ सॉलिड नहीं करोगे, ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का डांट खाने वाला लेसन समझ में आया होगा। एंड अगर आपको रूड लगता है तो इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपको आपकी बात समझ में आनी चाहिए। आपकी बात कह रही हूँ, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। और उस चीज़ के लिए अगर आपको थोड़ी डांट खानी पड़ रही है तो इट्स ओके, क्योंकि कई बार ना बच्चों को डांट खा के ही समझ में आता है, और आप वही बच्चे हो जिनको डांट खा के शायद समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।